हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की रीडिंग का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के बारे में थोड़ी सी स्टडी की जाए, आपकी लव लाइफ, आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी करियर, सब चीज़ों को चेक किया जाए। रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए हम देखेंगे रेस्ट ऑफ द ईयर आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। अभी ऑलरेडी हम लोग जो है जुलाई के मंथ में हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, रेस्ट ऑफ द 5 मंथ्स फॉर यू। ठीक है, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितने डेक्स मेरे को समझ में आए मैं उतने निकालती जाऊंगी, आप लोगों के लिए एक कार्ड पुल करती जाऊंगी। देखेंगे आपकी लव रिलेशनशिप में क्या होगा, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान की फीलिंग्स क्या होंगी, सब चेक करेंगे। सिंगल्स के लिए भी देखेंगे, सब चीजें देखेंगे। कलेक्टिव टाइमलेस है। अगर आप लोगों को अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thedivinetarot.online.com, जहां पर आप अपने कार्ड्स खुद चुने, अपनी रीडिंग खुद देखें, अपना सवाल खुद पूछें। सब कुछ आप लोगों के लिए पर्सनलाइज कर दिया है। ठीक है, आपको कितना अमाउंट देना पड़ता है वहाँ? 199 रुपीज ओनली। क्या दीदी इतना कम? यस, ये बहुत कम अमाउंट में हमने रखा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी जल्दी देखते हैं क्या एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए रेस्ट ऑफ द ईयर, करंट एनर्जी क्या है एंड आगे क्या होने वाला है। ठीक है, सो यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। जल्दी से आप अपना नाम लिख लीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आई एम डैम श्योर, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फीलिंग है सब पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव ही रीडिंग आएगी, ऐसी फीलिंग है। पर कुछ नेगेटिव हो गया तो प्लीज माफ कर देना, मेरे हाथ में नहीं है। आई एम जस्ट अंदर से एक फीलिंग है, बस मैंने बोल दिया। यूनिवर्स प्लीज गाइड करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स की। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द मून, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। ओके, एक और डेक का इस्तेमाल करूंगी। यूनिवर्स मुझे और बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। वी हैव फाइटिंग, ओके ओके, रिसेप्टिविटी, फाइटिंग, राइटनेस। ओके, सो यहाँ पर ये एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप लाइफ में किसी तरीके की स्ट्रगल कर रहे हो। स्ट्रगल का मतलब ये हो गया कि या तो आप रिलेशनशिप स्ट्रगल कर रहे हो या आप इमोशनली अपने आप से स्ट्रगल कर रहे हो। आप जिस भी चीज को क्रेव करते हो, आप जिस भी चीज के पीछे भागते हो, जो भी चीज आपको अपनी लाइफ में चाहिए होती है वो आसानी से आपको मिलती नहीं है। स्ट्रगल बहुत रहता है, आमतौर पे लोगों को बहुत आसानी से मिल जाती है। आपकी लाइफ में आपको चीजें इतनी स्मूथ मिलती नहीं, आपको उसके लिए बहुत फाइट करना पड़ता है, बहुत फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं। और यहाँ पर इमोशनल फाइट भी दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड है, बहुत ज्यादा चीजों से ऐसा होता है ना कि आप इतना ज्यादा तकलीफ दी गई है आपको कि आप थक गए हैं, टायर्ड हो गए हैं, और आप अचानक से एक वॉरियर एनर्जी में आए हैं जहां पर आप बोल रहे हो कि नहीं, मेरे को अब फिर से फाइट करना पड़ेगा, फिर से लड़ना पड़ेगा, मुझे अपना पॉइंट प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे फाइटिंग एनर्जी है। ठीक है, अगेन यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड मून एंड 3 ऑफ कप्स। आई डिजर्व द बेस्ट, मुझे बेस्ट चाहिए, बेस्ट मिलेगा। ये एक थॉट आपके अंदर दिखाई दे रहा है। आपके अंदर दिखाई दे रहा है कि आपको एक शिफ्ट करने की जरूरत है। आपको लग रहा है अब तक आपने लाइफ में सबको चेस करके देख लिया, आपने लाइफ में सबके पीछे भाग के देख लिया, आपने अपने रिलेशनशिप्स को निभाकर देखा, लव एंगल को ध्यान देके देखा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। अब आप एक मेजर चेंज कर रहे हो। आप ऐसे सोच रहे हो कि ठीक है, अब तक मैंने लोगों को चेस करके देख लिया, मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने लोगों को प्लीज करके देख लिया, मुझे कुछ नहीं मिला। अब मैं उल्टा करके देखता हूँ या उल्टा करके देखती हूँ। मैं ये करता हूँ, मैं अपने आप पे फोकस करके देखता हूँ, मैं कुछ टाइम ना बोल के देखता हूँ, या मैं कुछ टाइम लोगों को इग्नोर करके देखती हूँ। आपके मन में ऐसे कि थोड़ा सा आप चेंज करके देखते हैं खुद को, क्योंकि अब तक तो हमने लोगों को चेस की, अब तक हमने लोगों को पकड़ने की कोशिश की, प्यार पाने के लिए हमने और ज्यादा, चाहे माँ का प्यार था, फैमिली का प्यार था, चाहे रिलेशनशिप से, हमने और किया और किया और किया। पर अब क्यों ना स्विच करके देख लेते हैं, एक बार टर्न करके देख लेते हैं, शायद स्विच करने में फायदा हो। आपके अंदर चैलेंज सबसे ज्यादा क्या आ रहा है? अपने आपको प्रैक्टिकल रख पाना सबसे बड़ा चैलेंज है, बिकॉज आप जो फैसला ले रहे हो उस पर टिक पाना भी सबसे बड़ा चैलेंज है। सोच रहे हो क्योंकि गुस्से में हो, बहुत एग्रेसिव में हो, बहुत नाराज हो लोगों से, आसपास की सिचुएशन से, अपसेट हो गए हो, बहुत ज्यादा अपसेट हो गए हो। लाइफ में सब ठीक है, ऐसा नहीं है लाइफ में ठीक नहीं है, बट कुछ पर्टिकुलर लोग आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आपकी एनर्जी को बार बार नीचे गिराते हैं, या आपको बहुत अपसेट फील कराते हैं, आपको बहुत ज्यादा लो फील करा देते हैं। कुछ हरकतें हैं, कुछ नेगेटिविटी है आपके अराउंड में, और आप परेशान हो चुके हैं। तो इसीलिए ऐसा लग रहा है जैसे आउट ऑफ एग्रेशन आप कोई पॉइंट प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पॉइंट आप किसी और को नहीं, अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप को साबित करना चाहते हैं, आप अपने आप को लाइक एक जोन में लेकर जाना चाहते हैं जहाँ पे आप खुद से प्राउड फील कर सकें, ना कि दूसरे आपके लिए प्राउड फील करें। क्योंकि आपने अटेंशन के लिए फाइट करके देख लिया है, आपने अटेंशन के लिए बहुत फाइट किया है, आपने बहुत ट्राई किया है लोगों को बहुत प्यार देके, पर लोग आपको कभी समझ ही नहीं पाते। लोगों ने हमेशा आपके उल्टे एंगल को ज्यादा स्टडी किया है, लोगों ने हमेशा आपके रॉन्ग साइड को ज्यादा देखा है। आपने जो भी अच्छा बोला उन्होंने हर चीज को उल्टा लिया है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर ना
एक ही पैटर्न को फेस करते करते एक इरिटेशन आ चुका है। सेम पैटर्न आप फेस कर करके रिसेप्टिविटी की एनर्जी में रिप्रेजेंट कर रहे हो कि एग्जॉस्ट हो चुके हो। सेम पैटर्न, सेम स्टाइल, सेम एक ही चीज, एक ही सर्कल को बार बार रिपीटेशन, एक ही लव लाइफ बार बार चल रही है। किसी को मौका देते हो, हर्ट हो जाते हो, फिर किसी और को मौका देते हो, सेम एंगल से हर्ट होते हो, लोगों के लिए ज्यादा करने के चक्कर में हर्ट हो जाते हो, रिलेशनशिप में अपना बेस्ट दे रहे हो बट स्टिल हर्ट हो जाते हो। अपना बेस्ट आपने जब भी ट्राई किया आपको हर्ट हुआ है, एंड दिस टाइम आप सोच रहे हो कि ठीक है यार बाहर में जाओ, इस साइकिल को, उस लूप साइकिल को तोड़ देता हूँ या तोड़ देती हूँ। बट सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा, जो आपने फैसला किया है क्या आप उस पर टिक पाएंगे? क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी चैलेंज में आई है, जो बता रहा है कि तुमने तो सोच लिया है, अब यहाँ पर एग्रेशन है, गुस्से में आया गया फैसला है, क्या तुम इस पे टिकोगे? तुमने सोच लिया है कि तुम किसी को छोड़ दोगे, क्या तुम सच में छोड़ के दिखा सकते हो? क्योंकि ये तुम्हारे लिए टेम्पररी एक्शन है। तुम कैसे होता है ना, 2 दिन के लिए बहुत ऐसे, ओ मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, बहुत ज्यादा चने की झाड़ पे चढ़ जाते हो, और अगले ही 2-3 दिन के अंदर तुम्हारा वो सारा एग्रेशन फीका पड़ जाता है, और फिर तुम ऐसा हो जाते हो कि हाय मैंने क्या कर लिया, हाय मैंने ये ऐसे क्यों किया, हाय मैंने अपने डिसीजंस को लेकर सडनली क्वेश्चनेबल एनर्जी में चले जाते हो। फिर 6 ऑफ कप्स, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स प्लीज। पुरानी मेमोरीज, पुरानी चीजें, बीते पास्ट पर फोकस ज्यादा है। किसी इंसान को लेकर या तो कंसर्न्ड हो, या तो किसी दोस्त को लेकर कंसर्न्ड हो, एग्जॉस्टेड हो, बार बार पीछे मुड़कर देखते हो, बार बार, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए है। पास से सीखे बहुत कुछ हो बट पास में स्टक रह गए हो। देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, पास्ट की एनर्जी, आपके अंदर का इनर चाइल्ड सफर कर रहा है। आप दोबारा ना वापस से हंसना चाहते हो, पर हंसने के लिए जो भी आप ट्राई कर रहे हो वो चीजें अलग अलग हो रही है। जैसे ना आप अपने आप को हील नहीं कर रहे हो, आपको चोट लगी है, पता है आपको बहुत गहरी चोट लगी है, पर आप उस गहरी चोट पे पता है क्या कर रहे हो, आप उसे इग्नोर कर रहे हो, आप सोच रहे हो खुद ही सूख जाएगा, और आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको पेन ही नहीं हो रहा, आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको कुछ हुआ ही नहीं है। आप ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे आपको जो है लाइफ इज गुड, लाइफ इज परफेक्टली फाइन, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, सब इश्यूज है ही नहीं, मैं तो परफेक्टली एंड फाइनली काम कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं एक्टिंग कर रही हूँ, हैप्पी रहने की एक्टिंग कर रही हूँ। बट वहां पेन हो रहा है, एक्चुअली में आपको पेन हो रहा है, और वो घाव खुला हुआ है ना, तो वहां पे बैक्टीरियाज, इन्फेक्शंस सब हो रहा है, सब आपके लिए प्रॉब्लम हो, और वो घाव बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा है कि आप जो है समझो कहीं और बात कर रहे हो या कहीं और ध्यान है, और आपको पता भी नहीं चल रहा है, आप उधर ही इचिंग कर रहे हो बार बार, ये आपका ध्यान है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको ट्रिगर कर रहा है ना, इरिटेट कर रहा है, तो आप उसी घाव को बार बार ऐसे कर रहे हो, आपको रियलाइज ही नहीं हो रहा है आपने वो घाव कितना बड़ा कर दिया है। सो क्या हो गया ना, आपकी प्रिटेंडिंग एनर्जी कि मैं खुश हूं, मैं लोगों को पॉइंट प्रूफ नहीं करूंगा, नाउ आई लिव फॉर माई ओन सेल्फ, एंड देन राइट आफ्टर 3 days मैं कितना अकेला हूँ, मैं कितनी अकेली हूँ, लोग मुझे समझते हैं, लोग मुझे प्यार ही नहीं देते, लोग मुझे वैल्यू नहीं करते। अरे डिसाइड कर लो, या तो तुम्हें लोगों से डिस्कनेक्ट करना है, तुम्हें खुद उनकी इज्जत करनी नहीं है, उनके फोन कॉल्स अवॉइड करने, मैसेजेस अवॉइड करने, फिर या तो तुम ऐसे हो जाते हो 3 दिन में मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा है, क्योंकि तुमने 3 दिन पहले उनको खुद इग्नोर किया था, 4 दिन पहले तुम ही ने डिसाइड किया था कि मुझे उन पे फोकस नहीं करना है, तो अब जब वो लोग ने ध्यान देना बंद कर लिया तो तुम तुरंत डिसीजन पे आ गए कि हाय ये मैंने क्या कर दिया। समझ रहे हो, यू नीड टू हील योर ओन सेल्फ फर्स्ट, पहले अपने आप को हील करो। हील का मतलब ये हो गया कि जो तकलीफ हुई है उसको नोट करो, उसको फील करो, इस तकलीफ से भागो मत, पेन से भागो मत। इफ यू नीड रेस्ट, रेस्ट लो, तुमको आराम की जरूरत है, आराम करो। एग्जॉशन फील हो रही है, लग रहा है कोई बात करने वाला चाहिए, बात करो, किसी और से बात नहीं कर सकती, लिखना शुरू कर दो, ठीक है, लिखना लिखना सबसे अच्छी आदत है। हम पहले याद है बहुत पहले डायरियाज लिखने की आदत रखते थे, आज तक कौन कौन अपनी डायरी लिखता है मुझे बताओ। याद है डियर डायरी का एक सिचुएशन हम रखते थे जब हम छोटे थे, तो एक तो डियर डायरी होता था और एक और होता था जो हम लोगों से ना भरवाते थे, याद है, एक डायरीज वगैरह में हम क्वेश्चन आंसर्स अपने दोस्तों से भरवाया करते थे, उसको क्या बोलते थे, स्क्रैप बुक, आई डोंट नो उस बुक का नाम क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक किताबें होती थी जो हम अपने दोस्तों से भरवाया करते थे, और एक होता था डायरीज लिखने की हैबिट। अब आधे से ज्यादा लोग डायरी नहीं लिखते, कोई नहीं लिखता। आपको लगता है कि वो डायरी लिखना, अरे वो एक ऐसे मतलब ऐसे ही हुआ करता था, नहीं, आपको पता है द फैक्ट इज वो डायरी हम लोग इसलिए लिखा करते थे क्योंकि हमारा मेंटल, हम ऐसा फील करते थे कि हम किसी से शेयर नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतनी सारी चीजें होती थी, इतनी सीक्रेट्स होते थे, इतनी अश्लील थॉट होते थे जो हम किसी से बता नहीं सकते थे, इसलिए हम डायरी लिखते थे। और अब वो हमने बंद कर दिया है। हम डायरी लिखने की जगह लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें समझेंगे। हम फलाना बेस्ट फ्रेंड से समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम फलाना घर वालों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं समझने की, बट हम वो जो डायरी जर्नलिंग करते थे वो हमने बंद कर दी, हम वो लिख ही नहीं रहे। हम क्या कर रहे हैं, नहीं हम दूसरों से डिस्कस करेंगे, और उसके चक्कर में आपके सारे सीक्रेट्स रिवील अलग हो जा रहे हैं, लोगों को पता अलग चल जा रहा है आपके बारे में, प्लस लोग आपको समझ भी नहीं पा रहे, ठीक है। लेट्स सी आप लोगों के लिए रेस्ट ऑफ द ईयर ओवरऑल कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड, इनके करियर में पहले बताएं क्या एक्सपेक्टेड है इन रेस्ट ऑफ द ईयर, रेस्ट ऑफ द ईयर इनके करियर में बताएं।
So in your career, we have Page of Pentacles, Eight of Cups, Knight of Cups, Six of Swords, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, करियर आपका बेहतर पोजीशन पर जाने वाला है, ठीक है। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप ऑलरेडी एक मेजर शिफ्ट से गुजर रहे हो, या तो आप ट्रांसफर से गुजर रहे हो, या आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, या आप अपनी स्विच करने वाले हो जॉब, या आप अपनी जॉब में कोई ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्मेशन फेस कर रहे हो। किसी तरीके का एक चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है विद एट ऑफ कप्स। ये करंट एनर्जी में है विद पेज ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिकल एक नई शुरुआत, करंट एनर्जी में एट ऑफ कप्स शिफ्ट है, और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स क्लियरली दिख रहा है। एक प्रपोजल पर काम करोगे, एक आइडिया पे काम करोगे जो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेटर साबित होगी, और ये जुलाई के बाद आपके लिए ग्रोथ का टाइम शुरू हो रहा है। जुलाई में आप उस पर वर्किंग कर रहे हो, जुलाई के बाद आपको उस पर फायदा मिल रहा है, सितंबर तक आपको बहुत गेन्स हो रहे हैं, ठीक है। सितंबर में बहुत फायदा हो रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए क्या बनेगा? सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी चैलेंज क्यों बना रहा है? ये बता रहा है एक नई शुरुआत इतना आसान नहीं होगा आपके लिए। ये चैलेंज क्यों है? क्योंकि इस नई आइडिया पे काम कर पाना अकेले थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लोगों का सपोर्ट रिक्वायर्ड होगा। आप बिजनेस में हो, आप जॉब में हो, आपको किसी का सपोर्ट चाहिए, या आपको किसी तरीके का मोटिवेशन चाहिए। ये अकेले आसान नहीं होगा, क्योंकि रिस्क टेकिंग एनर्जी आपको डराता है, आपको डरा रहा है कि ये रिस्क लूँ कि नहीं लूँ। मन में ऑलरेडी थॉट चल रहा है, रिस्क लूँ कि नहीं लूँ, ये जॉब के लिए ट्राई करूँ कि नहीं करूँ, ये जॉब स्विच करूँ कि नहीं करूँ, बिजनेस में ये आइडिया पे काम करूँ कि नहीं करूँ, क्या करूँ। किसी की हेल्प की आपको जरूरत है, शायद आपको टीम की जरूरत है, शायद आपको किसी तरीके का सपोर्ट चाहिए, शायद आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, विजडम चाहिए, जिसको लेकर आप बहुत उलझे हुए हो, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चीज को कॉन्कर कैसे करोगे? किसी की हेल्प लेकर, किसी से हेल्प ले लो, किसी से बात करो। कोई नहीं है तो रिसर्च करो, लाइक बहुत ज्यादा स्टडी करो यूट्यूब पे, इधर उधर जा। आजकल बहुत प्लेटफॉर्म्स है यार, आप रिसर्च करने निकले तो बहुत सारी चीजों के सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल सितंबर से दिसंबर तक आपका बहुत अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। सितंबर से दिसंबर फाइनेंशियल गेन्स बहुत होंगे, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। आप बहुत सही तरीके से क्रिएटिवली खुद को प्रेजेंट करेंगे, और काम आपके बहुत बेहतर होंगे। उसकी वजह से आपको फायदा बहुत मिलता नजर आएगा, आपको बेनिफिट होता नजर आएगा। आप देखेंगे आपका प्रोजेक्ट, आपका प्रेजेंटेशन, हर तरीके से जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। आप क्रिएटर हो, आप स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर हो, आप काउंसलर हो, आप टीचर हो, आप कोई कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हो, आप कोई सरकारी नौकरी में हो, आपको फाइनेंशियल गेन सितंबर से दिसंबर में हो रहा है। अच्छा, मोस्ट लाइकली आप लोगों के साइन वैसे मेष से लेकर मीन सारी लोगों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि कलेक्टिव टाइम बेस्ड रीडिंग हो गई, मतलब आपके सामने रीडिंग आई, आपने क्लिक की, ये ईश्वर का कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए साइन होता है। बट जो कलेक्टिव नंबर्स या सीन्स या कुछ साइंस मुझे दिखते हैं, वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर ली हूँ। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी और एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। नंबर 9 और 6 विजन्स में बहुत आ रहा था, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, पर विजन्स में 9 और 6, तो आपके बर्थ नंबर्स में 6 और 9 का कुछ हो सकता है। और यहाँ पर आपके बर्थ मंथ्स की बात करूं, सितंबर, दिसंबर, जुलाई का बर्थ मंथ आपका हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि मंथ्स मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ओके, अक्टूबर मंथ भी होगा, ओके। नंबर 8, नंबर 3, नंबर 12, नंबर 21, नंबर 20, नंबर 4 और नंबर 14 नंबर ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं अगेन आपके, ठीक है। यहाँ पर मार्स की एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, या तो आप मार्स इफेक्टेड हो, या आपका मार्स बहुत स्ट्रांग है। ऐसा कुछ हो सकता है कि मार्स की एनर्जी ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, जो आपको गो गेटर की एनर्जी में लेकर आ रहा है कि चलो कर दिखाएंगे, अपने आप को प्रूव करेंगे, अब दुनिया की बजा देंगे वाली एनर्जी में आप में एग्रेशन आ रहा है। गुस्सा बढ़ सकता है, गुस्से पे कंट्रोल करना, क्योंकि इस वक्त आपका गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहेगा, थोड़ा गुस्सा आपके लिए दिक्कत देगा। हाँ, सितंबर से दिसंबर कोई बोनस, इंसेंटिव, फाइनेंशियल गेन्स, कोई फायदे, कोई आपके इन्वेस्टमेंट्स में बेनिफिट आपको कुछ होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। गेन्स ही गेन्स है, बेनिफिट ही बेनिफिट है, ठीक है। सो आपके फाइनेंशियल गेन्स होंगे। हेल्थ कैसी रहेगी रेस्ट ऑफ द ईयर आप लोगों के लिए? हेल्थ कैसी रहेगी? आ रहे मुद्दे पे आ रहे, परेशान मत होइए, एक एक करके सारा टॉपिक कवर कर रहे हैं। हेल्थ में इम्प्रोवाइजेशन अभी के लिए होने वाली है। अभी आप अपने फिटनेस को लेकर, अपने आप को लेकर थोड़े से कॉशियस होने वाले हैं। ऑलरेडी आप हो भी गए होंगे, नेक्स्ट कमिंग एक वीक में आप देखेंगे आप अपने आप को बेहतर कर रहे हैं। बट फिर सडन करते करते काम अचानक से 2 हफ्ते के बाद आप अपनी किसी रूटीन को स्किप करने वाले हैं। या तो आप वर्कआउट शुरू करेंगे जो आप स्किप करेंगे, या आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं उसको लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे, शुड आई डू दिस और नॉट, और मैं ये लाइफस्टाइल को मेंटेन करूं नहीं करूं, ये डाइट मुझे असर कर रही है नहीं कर रही, इस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे। थोड़ा सा बैलेंस करने में मुश्किल होगी। एक हफ्ता तो बहुत अच्छा जा रहा है, सेकेंड वीक से आपके लिए हेल्थ की प्रॉब्लम्स या आपकी किए गए फैसलों पर आप कंफ्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं ये मेडिसिन करूं कि नहीं करूं, ये डॉक्टर के पास जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं अपनी रिपोर्ट्स देखूं कि नहीं देखूं, कंफ्यूजन रहेगी, ठीक है। बट आपके लिए मेजर सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहेगा? एक रूटीन में कंसिस्टेंसी में रह पाना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। ये आपके लिए टेम्परेंस की एनर्जी, बैलेंस को मेंटेन और एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाना बता रहा है कि बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए। बट
बाय द एंड ऑफ द ईयर आप एम्प्रेस की पोजीशन में बता रहे हो कि आपकी हेल्थ बेहतर होगी, और अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते थे, प्रेगनेंसी ट्राई करना चाहते थे, तो आप डेफिनेटली प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे। आपको बेबी प्लानिंग में सक्सेस मिलेगी, या डिलीवरी होनी थी तो बहुत सक्सेसफुल डिलीवरी हो जाएगी। एंड आपके लिए एक इंप्रूवमेंट दिख रही है, हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी, फेस में, फेस के स्ट्रक्चर में, बॉडी का अलाइनमेंट बेहतर होने वाला है, पर्सनालिटी डेवलप होगी, बालों पे काम कर रहे हो बाल बेहतर होंगे, स्किन बेटर होगी, इंप्रोवाइजेशन आपकी हेल्थ में होती नजर आ रही है। कोई स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, सर में दर्द रहता था, मूड स्विंग्स हो रहे थे, वो भी आपके स्विच होते हुए नजर आएंगे। फाइनली आप हीलिंग एनर्जी में आ रहे हो। हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना। इस एक हफ्ते आप बहुत अच्छा जा रहे हो, बहुत अच्छा काम करोगे, बहुत इतना खुद के लिए भी प्राउड फील करोगे, आप बोलोगे वाओ मैं तो बहुत बढ़िया जा रहा हूँ, खुद को भी लगेगा। लेकिन राइट आफ्टर 2 वीक्स, 2 हफ्तों के बाद ऐसा कुछ होगा कि आप अपनी कंसिस्टेंसी और रूटीन को तोड़ने की गलती करेंगे, बट आप दोबारा कंसिस्टेंसी में अक्टूबर में फिर से आएंगे। ठीक है, तो कोशिश करना कि अपना जो रूटीन सेट किया है हेल्थ को लेकर, जो मेडिसिन ये वो मतलब डिसाइड कर लिया कि इसको अब मेरे को ये करना है, मेरे को ये आयुर्वेद अपनाना है, मुझे वेदा देखना है, मुझे मेडिसिन देखनी है, मुझे इस डॉक्टर के पास जाना है, इस डाइटिशियन, उसे कंटिन्यू करो, उसे स्किप मत होने देना, चाहे जो हो जाए। आपको लगे रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। आपको अक्टूबर नवंबर तक बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, और दिसंबर तक तो यू विल बी लाइक अरे छा गए गुरु वाली एनर्जी आपको फील होगी। ठीक है, सो अब हम लोग देख लेते हैं आपकी लव रिलेशनशिप की क्या स्टोरी है, लव रिलेशनशिप में क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड लव रिलेशनशिप में। सबसे पहले सिंगल्स के लिए देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे सिंगल्स के लिए बताएं, जो कंप्लीटली सिंगल हैं उनके लिए क्या आ रहा है रेस्ट ऑफ द ईयर। सो कंप्लीटली जो सिंगल हैं उनको अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी हैप्पीनेस बहुत प्यारी लगेगी। उनको लगेगा कि हाय हम जहाँ भी है खुश हैं। अगर आप किसी को डेट भी कर रहे हो तो किसी कारणवश, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जुलाई या जुलाई के बाद, समझो करीबन ये 2 मंथ्स में, ऑलरेडी जुलाई में हो सकता है कोई प्रपोजल है, या आफ्टर जुलाई 2 मंथ में ऐसा कोई डेटिंग पीरियड जरूर आएगा आपकी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप किसी को डेट करने पर आएंगे, किसी में इंटरेस्ट जरूर लेंगे, लेकिन फिर बाद में लगेगा कि नहीं यार हम अपने आप में खुश हैं, किसी की जरूरत नहीं है। बिकॉज किसी कारणवश ये डेटिंग एनर्जी आपको पसंद नहीं आएगी। किसी को डेट करते हुए आप रिजेक्ट कर देंगे, मना कर देंगे। ये आप लोगों के लिए टेम्पररी कनेक्शन हो सकता है, जो विद इन 2 मंथ्स में, 1 मंथ में टूट जाएगा, और आपको रियलाइज हो जाएगा कि आई शुड चूज माई ओन सेल्फ, ना कि किसी और को। मेरे को किसी और को वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ खुद को वैल्यू देना चाहिए। मेरे को खुद को, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ना कि किसी और को मुझे इतनी इंपॉर्टेंट फीलिंग देनी चाहिए। बिकॉज क्या होगा, किसी कारणवश वहां एंडिंग हो जाएगी। एंडिंग का कारण मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये सब किसी कनेक्शन में विद इन दिस 2 मंथ्स, जुलाई में या आफ्टर जुलाई के समझो जून जुलाई अगस्त, हाँ अगस्त के दौरान तक आप किसी कनेक्शन में आ सकते हैं। कोई प्रपोजल आपको मिलेगा, आप उसमें जाएंगे, इन्वॉल्व होंगे, 10-15 दिन ज्यादा से ज्यादा कैजुअल रहेंगे, और उसके बाद निकल लेंगे। क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं यार मुझे ये तो नहीं चाहिए, ये वाला, ये मेरा कप ऑफ टी या मेरा टाइप नहीं है। आपको फील होगा कि ये मेरा टाइप नहीं है, ये मुझे ये कनेक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी डेट कर रहे हो तो वो सीन अलग हम देखेंगे, पर कंप्लीटली जो सिंगल है वो किसी डेटिंग एनर्जी में, डेटिंग गेम में जरूर आने वाले हैं, और जुलाई या जुलाई के बाद होगा। बट टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम, 10-15 दिन में आपको लगेगा कि अरे यार छी यार, अपनी जिंदगी में खुश हैं, ये बंदा बंदी मेरे टाइप का नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इनमें हम अपनी एनर्जी नहीं डाल सकते। तो आप तुरंत ही मना कर देंगे, और आप अपने आप में खुश रहना प्रेफर करेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल बी लाइक कि मैं खुद में खुश हूँ, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बट क्या होगा नेक्स्ट ईयर, वो तो अब नेक्स्ट ईयर देखेंगे। बट इस ईयर के एंड तक आप किसी तरीके के ऐसे ट्रू लव और सच्चा प्यार मिल गया, वो वाली एनर्जी में नहीं हो। ठीक है, आप खुद से बहुत प्यार कर बैठोगे। ये है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर तक आपको अपने आप से ऐसे इश्क हो जाएगा, पागलपन वाला इश्क हो जाएगा, कि आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कौन मेरी लाइफ में आ रहा है, जा रहा है, किसने क्या बोल दिया, किसने क्या बकवास कर दिया। अरे भाड़ में गए सारे के सारे, मैं मेरे में खुश हूँ, मैं अपनी जिंदगी मजे से जी रहा हूँ। आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे फाइनली। ठीक है, सो यहाँ पर अब सारे कार्ड्स मैं दोबारा रीशफल कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे कार्ड्स कम लग रहे हैं और मुझे लग रहा है और कार्ड्स की जरूरत है। क्या मैं डेक चेंज कर सकती हूँ? यस मैं कर सकती हूँ, पर पता नहीं मैं क्यों करना नहीं चाहती, मैं इसी डेक को कंटिन्यू करूंगी। सो लेट्स चेक कि आप लोगों के लिए, अगर आप ऑलरेडी जो है किसी को डेट कर रहे हो तो उसके साथ क्या सीन एक्सपेक्टेड है। रेस्ट ऑफ द ईयर यूनिवर्स मुझे बताएं, अगर किसी को डेट कर रहे हैं तो उसके साथ क्या एक्सपेक्टेड है। ये अफेयर वालों, प्रॉपर अफेयर, बहुत सालों से चल रहा वाला अफेयर नहीं है। जो डेट कर रहे हैं, अभी रिसेंटली किसी डेटिंग गेम में आए हैं, उन लोगों के लिए देखेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं जो रिसेंटली डेटिंग एनर्जी में हैं, प्लीज गाइड करें उनका क्या चल रहा है और क्या होगा रेस्ट ऑफ द ईयर। So we have 7 of Cups, Ace of Pentacles, 7 of Wands, the Star and Hangman. Okay? So यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या होगा, अगर आप ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हो, ड्यू टू सम रीजन, सम कंफ्यूजन, आप सितंबर तक इस डेटिंग गेम से दूर भागेंगे। क्यों होगा ऐसा? लेट मी जस्ट सी क्या कारण है, बंदे का या बंदी का क्या इशू होगा। ओके, 8 of Wands, 5 of Wands,
फाइव ऑफ पेंटिकल, देखो यहाँ पर मुझे पता है क्या दिख रहा है कि जिस इंसान को आप डेट कर रहे हो ऑलरेडी, उस इंसान के साथ आपके किसी तरीके के मिसअंडरस्टैंडिंग और इश्यूज होंगे, और किसी तरीके के आप लोगों के इश्यूज होने की वजह से सितंबर तक आप लोगों का कनेक्शन एंड कर जाएगा। सितंबर हो सकता है ऑलरेडी एंडिंग फेज से आप गुजर रहे हो, पर ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ चल रहा है। आप ऑलरेडी कंफ्यूज्ड हो, आप ऑलरेडी लॉस्ट हो कि शुड आई कंटिन्यू दिस कनेक्शन और नॉट, बिकॉज दिस पर्सन की एनर्जी आपसे, आपको जो शुरुआत में लगी थी वैसी कुछ भी नहीं है। शुरुआत में जो आपको ये इंसान ने एक्साइट किया था ना कि ओ, मतलब ऐसे डिल्यूजनल वर्ल्ड में आपको चांद तारे वाली फीलिंग दे दी थी ना, अब आपको वो फील नहीं हो रहा है इस इंसान के साथ। ऑलरेडी आप उस कंफ्यूज ट्रैक पे चल रहे हैं, और सितंबर तक आप एक डिसीजन, शायद उससे पहले ही लगभग आप डिसीजन पे आ जाएंगे, एंड यू विल बी लाइक कि नहीं, मुझे नहीं रहना है इस कनेक्शन में। और क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपको सडनली फील होगा कि ये बंदा या बंदी आपके पैसों में ज्यादा इंटरेस्टेड है, या इस इंसान को आपसे बहुत जलसी या इनसिक्योरिटी है, या आप जैसा रुतबा चाहते हैं, या आप जैसे बनना चाहते हैं, या आपके दोस्तों में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, या ये आपकी सोशल लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए या हो गई हैं। आपको लगेगा कि नहीं, यू विल बी डेफिनेटली हैव लॉट्स ऑफ चॉइसेस, आपको चॉइसेस भी रिसीव होंगी, आपको लगेगा कि हाँ ये इससे बेटर है। तो आप कंपैरिजन में आकर ये सोचोगे कि नहीं, आप इसमें पैसा भी बहुत खर्च करने वाले हो, भी रेडी। आप बोलोगे दीदी पैसा है ही नहीं, तो जितना भी है ना तेरी जेब में 100-200 सब जाएगा तेरा, क्योंकि इस इंसान के चक्कर में तुम लुटपुट जाने वाले हो। क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि एट द एंड ऑफ दी तुमको मतलब इस रिलेशनशिप में ऐसा लगेगा कि यार शिट शिट, ओ रियली, मैंने सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ नुकसान हो गया। तो यू विल बी लाइक, खराब लगेगा, मूड बहुत अपसेट होगा, क्योंकि इस इंसान के लिए आप करोगे बहुत ज्यादा, इस इंसान के लिए आप लव एंगल में बहुत दोगे, गिफ्ट्स दोगे, सरप्राइजेस दोगे, बहुत ज्यादा स्पेशल फील कराओगे इस इंसान को। शायद इस इंसान को कोई प्रॉब्लम्स होंगी फाइनेंशियली जिसमें आप बहुत इनपुट डालेंगे, बट एट द एंड ऑफ द ईयर आपको ऐसा लगेगा, सितंबर तक लगेगा कि शिट यार, पूरा पैसा बर्बाद हो गया इस इंसान के चक्कर में, एनर्जी अलग गई, पैसा अलग गया, पागल अलग कर दिया इस इंसान ने। ऑलरेडी आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, ऐसा क्लियरली दिख रहा है, पर बाद में बचा लोगे, बाद में अपने आप को निकालोगे इस कनेक्शन से। ठीक है, जिस इंसान से डील कर रहे हो वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं बहुत स्ट्रांगली, जरूरी नहीं साइंस, जैसे कि मैंने कहा कलेक्टिव टाइमलेस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्यों ऐसा लगेगा? आप देखो ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन से डील कर रहे हो, कोई इंसान है जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, जिसके साथ एक स्पिरिचुअल वाइब और कनेक्शन फील हो रहा है, बट इस इंसान को लेकर कंफ्यूजन भी बहुत है। तो दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी वाली फीलिंग आपको आएगी, और उसके बाद इस कनेक्शन से आप डेफिनेटली निकलोगे, आप ही निकलोगे, कोई और आपको छोड़ नहीं रहा है, आप उस इंसान को छोड़ दोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये इंसान सिर्फ मेरे साथ मजे के लिए, फायदे के लिए, बंदी या बंदा है ये मेरे साथ इसके वजह से है, और आप इस इंसान के साथ कुछ भी पॉजिटिव फील करना बंद कर दोगे। सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि सडनली इस इंसान को लेकर आपको सारे नेगेटिव ट्रेट्स, रेड फ्लैग्स दिखना शुरू हो जाएंगे, और आपको लगेगा इतने रेड फ्लैग्स है, इतने रेड फ्लैग्स है कि इस इंसान के साथ मैं नहीं कंटिन्यू कर सकता, या मैं नहीं कर सकती। अब उस इंसान के साथ आपको रहेगी, होप रहेगी, थोड़ा डिले करोगे आप मना करने में, ना करने में, निकलने में, लेकिन कनेक्टेड रहते रहते सितंबर तक फाइनली आप निकल जाओगे। सितंबर तक आप बोलोगे भाड़ में जा, नहीं चाहिए मुझे ये कनेक्शन, बस तेरा बहुत हो गया, अब तू जा, वो वाली सिचुएशन है। इस इंसान का इंटेंशन या फीलिंग आपके लिए क्या होगी? यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, मुझे समझ में आ रहा है, ये इंसान सब जगह डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहा है या कर रही है। ये इंसान को सब जगह खुश रहना है, और सब जगह मतलब अच्छा रहना है, और गुड बुक्स पे रहना है, और आपको यही बात प्रॉब्लम दे रही है। इसको सबके सामने नाम करना है, सबके सामने अच्छा बनना है, और सबके सामने अच्छा बनने के चक्कर में 10 दोस्तों के साथ उड़ बैठ रहा है, उड़ बैठ रही है, प्लेफुल एनर्जी में है। आपको दावा करते हैं आपके हैं, सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, पर आपको अब धीरे धीरे इनके ऊपर से यकीन होना बंद हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसी की वजह से आप डिस्कनेक्ट करोगे। ये इंसान सेल्फ ऑब्सेस्ड है, अपने लिए जी रहा है, अपने लिए जी रही है, अपने आप से प्यार कर रहा है, और सडनली आपको लगेगा कि शिट यार, इस इंसान की कहीं लाइफ में मेरा कोई रोल भी है या नहीं है, और इसी की वजह से आप जो है इस इंसान से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आपको सडनली लगेगा कि ये इंसान आपको समझने के लिए तैयार ही नहीं है, ये पर्सन ही, बंदा बंदी आपको समझना ही नहीं चाहते, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं देखना चाहते। तो बेहतर ये होगा कि भाई हम इस कनेक्शन से निकल जाएं, आप अपनी सेल्फ वर्थ को चुनेंगे। चैलेंज क्या होगा? आपको एक कमिटेड स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, एक रिलेशनशिप जिसमें आप अपना फ्यूचर देख सकें, बट इस इंसान को सडनली आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं चाहिए। सडनली आपके साथ घूमने में भी उन्हें डर लगना शुरू हो जाएगा, और आप देखेंगे कि सोशल पे लोगों के सामने पब्लिकली आपको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, पब्लिकली लोगों को बताया तक नहीं जा रहा है कि आप उनके साथ हैं, कि आप लोगों का डेटिंग चल रहा है। उन्हीं के दोस्त आपके सामने बैठे हैं, वो उनके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, उन्हीं के दोस्त आपके सामने बैठ के उनसे ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, और ये भी फ्लर्ट बैक कर रहे हैं, गले वाले लग रही हैं, और सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, एंड यू विल लाइक कि डैम, मैं इस रिलेशनशिप में कहीं हूँ या नहीं हूँ, बिकॉज मेरी आंखों के सामने सब हो रहा है, एंड दिस पर्सन इज सेइंग कि ओ बी कूल, तुम बहुत नैरो माइंडेड हो। आपका आखिर में सितंबर तक ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, मैं ना कंजर्वेटिव हूँ, मैं ओल्ड वाला बोलते हैं स्कूल टाइप का हूँ या हूँ, हाँ मेरा माइंड ना बहुत नैरो है, तुमको जितना छोटा सोचना है मैं उतना छोटा सोच सकती हूँ,
नहीं रहना तुम्हारे कनेक्शन में, क्योंकि आपको लगेगा कि ये इंसान मेरी पब्लिकली रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा या रिस्पेक्ट ही नहीं कर रही, ये बंदी ऑफिशियली मुझे बता ही नहीं रही, ये बंद कमरे में मेरे को एक बीवी और पति की तरह बिहेव कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, मुझसे हेल्पें ली जा रही है। आपको लिटरली फील होगा कि आपसे मदद ली जा रही है, फाइनेंशियल इमोशनली आपको बिल्कुल ऐसे गले लगाया जा रहा है, एक टाइट हक दिया जा रहा है, लेकिन जैसे बात बाहर आ रही है तो दिस पर्सन बिहेव्स की ओ हम दोनों डेट कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हु टोल्ड यू दिस, अपने दोस्तों को किसने बोल दिया यार ये, नहीं नहीं हम डेट नहीं कर रहे, हमारी तो बस दोस्ती है। अच्छा उसने बोला, पागल हो गई हो, पता नहीं क्यों पीछे पड़ी है या क्यों, अच्छा उसने बोला, पता नहीं क्यों पागल क्यों हो गया, मेरे पीछे क्यों पड़ा है, एंड यू लाइक कि ओ मैं पीछे पड़ा हूँ, हैं ये कब हुआ, तुम इंटरेस्टेड थे, है ना। सडनली म्यूचुअल जो अफेक्शन अट्रैक्शन था वो लड़ाई में आ जाएगा और आपको लगेगा कि दीदी कितना नेगेटिव कैसे बोल रहे हो। भाई ये तुम्हारी लाइफ स्टोरी है, वो जरूरी नहीं है, बट जो दिख रहा है मुझे वो तो बोलना पड़ेगा। तुम्हें खुश करने के लिए मैं अच्छा अच्छा तो बोलूंगी नहीं कि ओ ये तुम्हारे सपनों का राजकुमार आ गया, तुम्हारी सपनों की राजकुमारी आ गई, अब तुम्हारा दिल जो है ये चुरा ले जाएगा, तुम्हें ही दुल्हा और दुल्हन बनाएगा, जबरदस्ती बोल के मुझे करना क्या है। तुम्हें ज्यादा उल्टा दो, उल्टा मैं अपना नुकसान खुद कर रही हूँ ना। अगर मैं नेगेटिव भी बोल रही हूँ तो तुम सोचो ना मेरा नुकसान होगा कि तुम बोलोगे अनसब्सक्राइब, तुम बोलोगे भागो यहाँ से, पर बोलोगे कर लो यार, एटलीस्ट सच तो बोलूं। झूठ बोल के मेरे को क्या मिलना है, किसी को भी झूठ बोल के मेरे को अब जो मिलेगा वो मैं बोलूंगी। तुमको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं दीदी मुझे लगता है वो मेरा सच्चा प्यार है, मैं मर जाऊंगी उस इंसान के लिए, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आना सितंबर दिसंबर में तुझसे बात करूंगी मैं, खबरदार तू जा, तू डिल्यूजन में ही रह नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, बट तुमको अगर ऐसा है तो सितंबर दिसंबर तक वेट कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा सितंबर तक तो तुम निकल ही जाओगे इस कनेक्शन से। तुम देख लेना, तुम ऑलरेडी कंफ्यूजन में हो, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, तुम्हें पता है अच्छे से मैं क्या बोल रही हूँ, तुम्हारा इंट्यूशन तो बहुत अच्छे से जानता है, तुम बस दीदी को उल्टा सीधा बोल लो, तुम्हारा बस सिर्फ यही चलता है, यहाँ तक ही चलता है, बाकी तुम्हारा बस नहीं चल रहा है। बाकी तुम लोग जो है बंदा बंदी को ऐसे तुम्हारे लिए चैलेंज बन जा रहे हैं वो लोग, और सारा जोर जो है ना, सारी फ्रस्ट्रेशन तुम यहाँ डिवाइन दीदी पर आकर निकालो। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो लोग अफेयर के गेम में, अब यहाँ पर अफेयर वाली बात आती है, जो लॉन्ग रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, लॉन्ग रिलेशनशिप 1 साल 2 साल भाई 3 साल लंबे वाले रिलेशनशिप चल रहे हैं उनकी बात करें। दीदी ऑलरेडी इतना नेगेटिव बोल चुके हो, हमें नहीं उम्मीद है आपसे, आपने तो रीडिंग के स्टार्ट में कहा था कुछ पॉजिटिव होगा, मैंने ये भी कहा था इसकी कोई गारंटी नहीं है, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है, बट कार्ड्स पे डिपेंड करता है। मैं तो अच्छा चाहती हूँ तुम लोगों का, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँ तुम लोगों के लिए। यूनिवर्स मुझे बताओ, वेबसाइट विजिट करो www.thedivinetarotonline.com, अभी तक नहीं किया, बहुत कुछ मिस कर रहे हो गधे हो, सच में क्या बोलूं अभी, हट। जो लोग भी आए उनको मजा आ रहा है, जिनको जो लोग नहीं आए हो हट। ट्राई तो करके देखो, हर चीज को आजमाना चाहिए, एक बार इंजॉय करके देखो, मोबाइल पे भी होता है यूज, वेबसाइट की लिंक नहीं मालूम डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, ट्राई करके देखो ना यार, कोई चीज आजमा के देखने में हर्ज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो लोग अफेयर के सीन में हैं प्लीज गाइड करें कि उन लोग जिनका अफेयर चल रहा है लॉन्ग टर्म से, उनकी रिलेशनशिप में रेस्ट ऑफ द ईयर एक्सपेक्टेड क्या है। सो वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। हे भगवान, क्या तू मेरे चैनल से सारे लोगों को निकालने पर तुला है कहाँ हो अफेयर वालों, जितने भी अफेयर वाले अभी स्किप करो मेरी वीडियो, क्योंकि इसके बाद तुम लोग मुझे गालियां दोगे मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं बता रही हूँ तुम लोगों को हे भाई देखो यार, सच्ची बताऊं, तुम लोगों के अफेयर में क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। जिन लोगों के भी अफेयर चल रहे हैं ना, उन लोगों के केस में मैं सीधे सीधे बोलूं मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसा लग रहा है कि तुम लोग जल्दबाजी कर सकते हो अपने कनेक्शन में। जल्दबाजी क्यों करोगे, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे पार्टनर से कोई क्लैरिटी मिल नहीं रही है। तुम्हारे लिए आया 6 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड हर्मिट का कार्ड। तुम्हें अकेलेपन में, अब तुम बोलोगी तो तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हें अकेलेपन इतना अच्छा लगने लगा है कि तुम बिना वजह के रिलेशनशिप से तुम खुद भी ड्रामा करोगे और ड्रामा फेस भी बहुत करोगे। तुम्हारी ओवर थिंकिंग ही तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन सकती है। इन रेस्ट ऑफ द ईयर में तुम लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी ओवर थिंकिंग बढ़ेगी। क्यों ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, क्योंकि तुम लोग इतना सोचोगे, एक इंसान के लिए कितना नेगेटिव सोच सकते हो उतना सोचोगे। और प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे रिलेशनशिप में ना पहली वाली एक्साइटमेंट है, ना रोमांस है, ना कुछ भी है, तुम स्ट्रगल कर रहे हो। बिकॉज यहाँ पर तुम्हारी पॉइंट ऑफ व्यू में क्या दिख रहा है कि तुम सामने वाली की बात सुने बिना ही उसे सबोटाज कर रहे हो, कुछ उसकी बात सुने बिना ही तुम जजमेंट में आ रहे हो कि अच्छा ये इंसान तो मुझे चीट कर रहा है, ये इंसान, तुम्हारा शक कितना बढ़ेगा, तुम्हारा स्ट्रेस इतना बढ़ेगा कि तुम्हें उस इंसान के साथ कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो तुम डिसीजन पे आ रहे हो कि नहीं यार मुझे नहीं रहना।
इस न्यू ईयर तक तो मेरे को एक नई शुरुआत करनी है। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सारे न्यू ईयर रिजोल्यूशन तुमको क्यों साल के एंड में ही प्लान करना है? तुम्हारे पास बाकी साल नहीं है, तुमको लगता है ये न्यू ईयर में ही हमेशा कुछ प्लान करना होता है, साल के एंड में ही प्लान करना होता है। तो अपनी जिंदगी को जबरदस्ती नए स्टार्ट पे लेके जाओगे और जबरदस्ती ओवर थिंकिंग करके कहाँ रायता फैलाना है, मतलब कहाँ चीजें खराब करनी है, वो तुम्हारे हाथ से खुद होगी। यूनिवर्स मुझे पता है इस बंदे के जिनसे ये डेट कर रहे हैं, जिसके साथ ये अफेयर में है, या जिस बंदी के साथ या बंदे के साथ ये अफेयर में है, उस इंसान की तरफ से क्या मिस्टेक्स हो रही है, क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशंस है, प्लीज गाइड करें। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बंदा या बंदी भी सफर बहुत करेंगे, बहुत ज्यादा, उनको भी बहुत तकलीफ होगी आपकी हरकतों से, वो भी बहुत ट्राई करेंगे इस रिलेशनशिप को होल्ड करके रखने का। पेज ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, ये बहुत लोगों के लिए मैरिड में भी है, अफेयर वालों के लिए भी बोल रही हूँ और जो लोग मैरिड रिलेशनशिप में है उन लोगों के लिए भी बोल रही हूँ, ठीक है। आप लोगों के रिलेशनशिप में दिक्कत ये होगी, पार्टनर बहुत ट्राई करेगा, पार्टनर बहुत ट्राई करेगी कि यार वो आपको वापस पहले जैसा फील करा सके, बट आपके अंदर के बच्चे को भी होल्ड करने की कोशिश की जाएगी, बट कहीं ना कहीं आप उनको भी बहुत हर्ट करेंगे, आप उनका भी दिल बहुत तोड़ेंगे, बहुत ज्यादा। वो आपको रिकंसाइल करने की बड़ी कोशिश करेंगे, आपके साथ बार बार पैचअप करेंगे, वो आपके साथ फेयर रहने की कोशिश करेंगे, बैलेंस रहने की कोशिश करेंगे, बट यू विल बी लाइक दफा करो, मैनू दफा करो, मैनू दफा करो जी। फालतू के स्यापे में आपको अपने आप को खुद डालना है। भाई अब तुम लोग ये सोचोगे कि नहीं दीदी हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, हमने तो पता है कभी कोई गलती की नहीं है, सामने वाला ही ऐसा करता है, सामने वाली ऐसी करती है। तुम सिर्फ यहाँ पर अपने बंदे की बुराइयां सुनने आते हो, ये बात मान लो। तुम अपने बंदे की या बंदी की सिर्फ और सिर्फ बुराइयां सुनना चाहते हो, तुम यहाँ सच सुनना चाहते ही नहीं, सीधी सी बात ये है। अब बोलते रहो, यूज करो कमेंट में जितनी गालियां देनी है दे। सत्य ये है कि तुम लोगों को खुद को आईना देखना नहीं है, खुद को तुमको सही समझना नहीं है कि हाँ दीदी बोल रही है तो ऐसा भी हो सकता है। नहीं दीदी मैं तो दूध का धुला हूं, मैं तो दूध की धुली, वो ही चुड़ैल उस दिन उस बंदे के साथ बात कर रही थी, मैंने खुद देखा उन दोनों का चक्कर चल रहा है। अब वो बंदा जो है न्यूज़पेपर वाला होगा, वो न्यूज़पेपर ले रही होगी, पर नहीं दीदी उससे उसने बात करी और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, हाथ भी पकड़ा था, वो हाथ नहीं पकड़ा होगा उसने, वो न्यूज़पेपर पकड़ रही थी, पर इस गुड़बक को हाथ पकड़ा हुआ दिखा और सारा सत्यानाश इसने रिलेशनशिप का कर दिया। वो न्यूज़पेपर वाले को उसने देखा, अंदर ही अंदर मन में गाना शुरू कर दिया, बेवफा 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 निकली है तू। मेरे को लगता है ऐसे इंसान को मैं चप्पल से दौड़ा के मारूं कि इधर नहीं भी होता, जबरदस्ती न्यूज़पेपर वाले का मैं तो हाथ ही पकड़ कर खड़ी हो जाऊंगी, हाँ चल अफेयर है, क्या करना है तेरा, चल निकल। तो मतलब तुम लोगों के डिल्यूजनल वर्ल्ड में इतना कुछ चल रहा है, सामने वाला थोड़ा एक्टिवली नहीं देख पा रहा है या नहीं देख पा रही है, तो तुम्हारा ऐसा कि ओ नहीं दीदी मेरे पास प्रूफ है, महाराजा मैं तुम्हारे सामने हार मानती हूँ मैं तुम्हारे पैरों पे गिर जाती हूँ, बात खत्म, मुझे खींचना ही नहीं इस चीज को। और ये बात सच है कि तुम जिस इंसान से डील कर रहे हो, देखो वो तुला राशि या मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, साइन लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, कुंभ राशि का भी हो सकता है या हो सकती है। ये स्त्री पुरुष जो भी है तुम्हारे वजह से ये भयंकर हर्ट होने वाले हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि तुम इन्हें ठेस कर पहुंचाने में पूरी तरीके से लगे हुए हो, पर ये पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारे साथ बैलेंस करने की एंड तक, साल के एंड तक, पर तुम ऐसे हो जाओगे कि नहीं दफा करो, मुझे नहीं रहना है इस कनेक्शन में, तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, तुम मेरे से प्यार नहीं करती सिचुएशन तुम डाल रहे हो। अब दीदी क्या करे, आपने तो डरा के रख दिया, आप इतना नेगेटिव बोलते थे, दीदी समझ में नहीं आता करे तो करे क्या, किस किस जगह जाके अपना मुंह दिखाए। ओ भाई मैं नेगेटिव बोलती हूँ, मैं तुम्हें गाइडेंस भी तो देती हूँ, ये तुम लोगों का ध्यान नहीं जाएगा, कुछ अच्छा बोल रही हूँ उस पर ध्यान नहीं जाएगा। गाइडेंस क्या है, अपने अंदर की फायर को ना थोड़ा शांत रखो, मुझे प्यार नहीं मिल रहा, मुझे ध्यान नहीं मिल रहा, मुझे अटेंशन नहीं दे रहा, उससे बात कर रहा है, उससे बात कर रही है, इसको उसके लिए टाइम है, मेरे लिए टाइम, ये हरकतें बंद करो ना तुम, ये हरकतें बंद करो, अपने अंदर के बच्चे को थोड़ा शांत करो। दीदी कैसे करे शांत, पूरे टाइम से तुमको इतना समझ नहीं आता है, मतलब शर्म नहीं आ रही है तुम लोगों को। दीदी हम आपको 3 साल से फॉलो करते हैं, दीदी हम आपको 21 साल से फॉलो करते हैं, दीदी जब आप पैदा नहीं हो रहे थे ना हम तब से फॉलो कर रहे हैं आपको। ये सब लिखने वाले तुम लोग, उसमें जो मैं गाइडेंस इतने टाइम से हर वीडियो में दे रही हूँ, भाई मेडिटेट कर, वर्कआउट कर, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर, जर्नलिंग कर, कुछ तो कर, ये सब तुमको याद नहीं है। दीदी हम क्या करें, तुम उसके बाद कमेंट पे लिखते हो दीदी इतने सालों से हम फॉलो कर रहे हैं, पर अब हम क्या करें, क्या जवाब दूं। मतलब मेरे पता है मेरे खुद का तो सर फटने लगता है, तो एक ही जवाब तुमको कितनी बार सुनना है, क्योंकि मैं बोल बोल के थक गई। ट्राई करते क्यों नहीं हो, मेडिटेट करके देखो, मन को शांत करना क्या इतना मुश्किल है, वीडियोस देखो, रिसर्च करो कैसे करना है, हर चीज का शॉर्टकट क्यों ढूंढना है।
तुम ये कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। बड़े बड़े लोगों के पता है इतनी एग्रेशन शांत हो सकती है, तुम अपना कलेश रोक सकते हो, पर तुम्हें रोकना नहीं है। तुम्हें ड्रामे में मजा आ रहा है, हाँ दीदी हमें रोने में मजा आ रहा है, क्यों हम पागल है ना। वो अब तुमसे पूछो, खुद से पूछो जाके। तो तुम लोगों के लव रिलेशनशिप में जिनका अफेयर लंबा चल रहा है, वो जबरदस्ती के स्यापे करके अपने पार्टनर का खून चूस लेंगे और उसके बाद वो लोग बोलेंगे कि वो इंसान ही बेवफा निकला, नार्सिसिस्ट था या नार्सिसिस्ट थी, टॉक्सिक थी, इसके साथ थी, उसके साथ थी। एंड क्या आप तुमको समझ में आएगी, अक्ल आएगी? नहीं, इस साल तुमको अक्ल नहीं आएगी। इस साल तुमको लगेगा तुम ही सही जा रहे हो, तुम ही राइट डिसीजंस ले रहे हो। वो बंदा बंदी ट्राई करेंगे, तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि वो बंदा बंदी बहुत कोशिश करेंगे, इवन टिल द एंड ऑफ द ईयर तक वो पूरी कोशिश करेंगे और बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि तुम उनकी बात को समझो। वो पूरा प्रयास करेंगे और करेंगी, बट तुम आई डोंट नो, विजन में मुझे चश्मा क्यों दिखा और उसको काले कलर का सिम लगा हुआ था। या तो तुम वो चश्मा पहनते हो या यूनिवर्स कह रहा है कि वो तुम्हें चश्मा पहनाने की बड़ी कोशिश करेगा या करेगी, पर तुम ऐसे बोलोगे नहीं तू बेवफा है। ड्रामे से मजे, तुम लोगों को बोले ड्रामा चाहिए, तुम्हें एक्साइटमेंट चाहिए, तुम्हें थ्रिल चाहिए। अपनी रिलेशनशिप जब तुम्हारे लिए बहुत सिंपल जा रही होती है ना, तुमको लग रहा है ना ऐसे कैसे इतनी सिंपल चलेगी, हमें अपनी लाइफ में थोड़ा तो नमक मिर्ची चाहिए ना, तो जबरदस्ती कोई और तुम्हारे खाने में नमक कैसे डाले ज्यादा या कोई मिर्ची कैसे डाले, तुम खुद ही नमक मिर्ची उठा के डाल देना चाहते हो। हाँ दीदी हम पागल है, हमें मजा आ रहा है। तुम्हें मेरी शक्ल से आंसर तो मिल ही गया होगा। एक तो मैं जोक बताऊं, मैंने इस जोक को बड़ा डिसेंट तरीके से बोलती हूँ, ठीक है, ये बहुत डिसेंट तरीके से तुम लोगों के लिए, ओके। मैं डिसेंट तरीके से बता रही हूँ, एक्चुअली इतना डिसेंट है नहीं, ठीक है। एक बंदा था, एक तोता था, ठीक है। एक तोता हमेशा ना अपनी वो पिंजरे में रहता था और उसको बोलना आता था। वो बंदा जब भी उधर से गुजरता ना, तो वो तोता उसको बोलता कि ए पागल, ए पागल। मैं तो बहुत सही शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, एक्चुअली वो कुछ बड़े लफ्ज यूज करता था। तो ए पागल, वो बंदा जब भी गुजरता तो उसको बोलता ए पागल। फिर उसके बाद फिर अगले दिन गुजरता वो उसको बोलता ए पागल। फिर तीसरे दिन गुजरता ए, आखिर वो बंदा चौथे दिन ऑफेंड हो गया कि ये क्या है, जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो ए पागल क्या कर रहा है। तो वो तोता ना ढीठ, तोता सुनता ही नहीं। बंदा उसको धमकाता है कि दो सुन ले, अब अगली बार से तूने ए पागल बोला ना तेरी खैर नहीं। फिर 5वां दिन वो फिर जाता है, सोचता है अब तो शरीफ हो गया होगा, सुधर गया होगा कि अब तो जो है ये नहीं बोलेगा। ये फिर से बोलता है ए पागल। अब बंदा बहुत गुस्से में हो जाता है। वो बंदा बोलता है कि बस अब बहुत हो गया। वो तोते को धमकाना शुरू करता है, उसका पिंजरा झंझोड़ता है, हिलाता है, उसको बोलता है मार दूंगा तुझे, रुक अभी तेरी खैर नहीं। अब इतने में उसका मालिक आ जाता है, बहुत ज्यादा लड़ाई वड़ाई हो जाती है। अब क्या होता है कि वो बोलता है ठीक है अब ये तोता सुन नहीं रहा है ना मेरी बात, अब इसको मैं इसके ऊपर केस कर दूंगा। कोर्ट में केस हो जाता है, ठीक है, कोर्ट में केस कर देता है। तोते के अगेंस्ट केस ये होता है कि ये पागल बोलता है। बंदा जाके किसको कोर्ट में बोलता है, तो बंदा ये बोलता है कोर्ट में सबको कि यार ये मेरे को जब देखो मैं आते जाता हूँ ना तो ये मेरे को ए पागल बुलाता है, ये मेरी बात सुनता नहीं है। तो जज भी ना बहुत गुस्से में आकर, क्योंकि देखता है तोता सुन नहीं रहा है, ए पागल करे जा रहा है, तो जज ने ना फाइन चार्ज कर दिया। बोला अब जब से ये पागल बोलेगा ना तो ये बंदे को, तोते का मालिक जो है और तोता जो है, ये लोग भरपाई करके देंगे, इसको 1 लाख रुपया या समथिंग जुर्माना भरना पड़ेगा। अब तोते का मुंह जो है बंद हो गया, वो चाह कर भी ए पागल नहीं बोल सकता। अब केस वेस में वो जीत गया, बंदा खुश, नाच रहा है, गा रहा है। अगले दिन वो फिर वहीं से गुजर रहा है। अब वो तोता उसको देख रहा है, वो तोते को देख रहा है, तोता उसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है। तोता उसको बोलता है समझ तो तुम गए होंगे। तो कहानी का अर्थ क्या है? मैंने तुम्हें क्या कहा, समझ तो तुम गए ही होंगे। दीदी आपको अब भी अनसब्सक्राइब करता हूँ, रुको। अरे दीदी आज तो हमारी टांग खिंचाई हो गई, आज हमारे बंदे बंदी तो छोड़ो, आपने तबीयत से हमें पकड़ के धोया है। मैंने नायक पिक्चर का अनिल कपूर बन गई हूँ। करप्शन मिटाना चाहती हूँ, और मैं ऐसे सारे लोगों को जो मानते हैं कि दूसरे नार्सिसिस्ट हैं, दूसरे इगोइस्टिक हैं, मैं उन लोगों को भी हटाना चाहती हूँ। मैं आईना दिखाना चाहती हूँ तुम लोगों को, सारे नार्सिसिस्ट और इगोइस्टिक नहीं हो सकते, तुम भी हो सकते हो, समझे क्या? जो तुम सारा टाइम बोलते रहते हो हम सीधे हैं, वो अरे क्या बोलूं अब तुम लोगों को। यूनिवर्स मुझे बताएं अब किसकी बारी है। अब तुम्हारा फेवरेट वाला टॉपिक है, ठीक है। अब तुम्हारा फेवरेट टॉपिक किसका, जिसका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है उन लोगों, ठीक है ना। अब नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए देखेंगे रेस्ट ऑफ द ईयर क्या होगा, बंदा बंदी वापस आएंगे नहीं आएंगे, उसकी फीलिंग्स क्या है, थॉट्स क्या है। तो अभी तक हमने रीडिंग बड़ी लंबी करी है, मजा आ रहा है, गाइडेंस मिल रही है, मजा आ रहा है, गाइडेंस मिल रही है। मैं मेरा काम भूल रही हूँ, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने अपनी टैरो रीडिंग छोड़कर तुम लोगों के लिए स्टैंड अप कॉमेडियन वाला कुछ शो शुरू कर दिया है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, क्या बोलते हो तुम? वैसे कितने लोग बोलते हो आना चाहिए?
अब जितने लोग मेरे से जुलसे हुए ना, भड़के हुए, सारे के सारे गालियां देंगे, ये स्टैंड अप कॉमेडी तू करेगी। यूनिवर्स मुझे पता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जितने भी लोग हैं, जो भी ये मेरी रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज गाइड करें कि उनके लिए रेस्ट ऑफ द ईयर क्या होगा, रेस्ट ऑफ द ईयर उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड। अब जितने लोग रिलेशनशिप में हैं, जितने लोग अफेयर में हैं, जितने भी लोग सिंगल्स थे, अब वो मोर्चा लेंगे। क्यों? क्योंकि अब बोलेंगे साला ये सही है, तुम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए अच्छा रीड कर रही हो, तुम अच्छा बोल रहे हो और हमारे साथ गलत किया है। नो कॉन्टैक्ट वालों को बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आपके कार्ड्स अच्छा है। करंटली आप बहुत ज्यादा ट्रॉमा और ड्रामा फेस कर रहे हो, ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, लाइफ अच्छी नहीं है। धीरे धीरे आप खुद को ठीक करने की कोशिश है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। जस्टिस की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमोशनली खुद को संभाल रहे हो, अपनी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो कि ठीक है यार, जो हुआ सो हुआ, शायद भगवान की मर्जी थी, मुझे अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहिए, दोबारा अपनी लाइफ को मौका देना चाहिए और मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए। शायद यही मेरे भगवान ने चाहा कि शायद मुझे इस इंसान से दूर होना चाहिए था। ट्रॉमा है, पेन है, ट्राई कर रहे हो रेस्ट करने की, ट्राई कर रहे हो हील करने की, ट्राइंग सो हार्ड कि खुद को वापस बेहतर बना सको। ठीक है, ये करंट सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अपकमिंग इवेंट में क्या हो रहा है? धत्तारा 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 धत्तारा। क्या है ये कार्ड? ये कार्ड है 6 ऑफ कप्स और ये बात कर रहा है पुराना प्रेमी या प्रेमिका वापस लौट रहे हैं। तो दिस पर्सन इज कमिंग बैक इन योर लाइफ। मेरे को नहीं आता, तुम कर लो। कुल मिला के फाइनली तुम लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज आर वे टू स्ट्रॉन्ग। तुम्हारा बंदा बंदी वापस आ रहे हैं। वे टू स्ट्रॉन्ग इसलिए कह रही हूँ कि होगा क्या, ये कब आने वाले हैं? विद इन 2 मंथ्स में होने वाला है, क्योंकि ये जुलाई से लाइक ये बारिश का महीना ही दिख रहा है, कि जुलाई अगस्त के बीच में ही होगा। लगभग गणेश चतुर्थी या गणेश फेस्टिवल चल रहा होगा, उस टाइम पे हो सकता है, उससे पहले होगा। समझो गणपति के विसर्जन के बाद नहीं, ठीक है, गणपति के विसर्जन के बाद नहीं, उससे पहले ही है। ओके, तो गणेश विसर्जन से पहले होने वाला है और जुलाई से ये टाइम पीरियड शुरू हो चुका है। दीदी जुलाई तो अभी चल रहा है, बंदा बंदी आई नहीं। हाँ, खिड़की पे खड़े हो जा, पागल हो जा तू, खड़े हो जा, दरवाजे पे खड़े हो जा, खड़े रह के कूद जाना वहीं से, पगले आदमी। नहीं मतलब सच में कूद मत जाना, मजाक कर रही थी। पर कुल मिलाकर ये है कि आ रहा है, आ रही है, ठीक है, वो बंदा बंदी वापस आ रहे हैं। अब क्या इंटेंशन है उनकी फीलिंग्स पे हम लोग देखेंगे रेस्ट ऑफ द ईयर में, बट यहाँ पर अभी चीजें पूरी मैंने बताई नहीं है। अभी पूरी सिचुएशन ये होगी कि बंदा बंदी आ तो जाएंगे, पर तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तुम्हारी लाइफ में ऐसा हो जाएगा कि तुम डिसीजन ही नहीं ले पाओगे कि तुम्हें उस इंसान को मौका देना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि अब तुम तुम्हारे साथ कुछ गलत होने नहीं देख सकते। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, किसी बंदे या बंदी की वजह से फिर से तुम हर्ट हो जाओ, फिर से तुम उस सिचुएशन में जाओ, तुम ये नहीं चाहते। और इसी की वजह से तुम डिसीजन लेने से बहुत ज्यादा डर जाओगे, घबरा जाओगे, तय कर पाना मुश्किल हो जाएगा कि इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ आगे बढ़ूं ही नहीं बढ़ूं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा? सबसे बड़ा जो चैलेंज तुम लोगों के लिए आएगा इस रिलेशनशिप में, क्या मैं इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। क्या मुझे इस रिलेशन में, इस रिश्ते में मौका भी देना चाहिए इस बंदे को या बंदी को? क्या मुझे इस इंसान पे भरोसा करना चाहिए? क्या मुझे इमोशनली खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए? ऐसे बहुत से सवाल तुम्हें परेशान करने वाले हैं, ठीक है। तो तुम बिल्कुल डिसीजन ही नहीं ले पाओगे, स्पेशली अक्टूबर दिसंबर में तो सर इतना ज्यादा तुम्हारा ऐसा हो जाएगा कि फक यार, क्या करें, क्या डिसीजंस लें, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ओके दीदी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कुछ तो बोला, भूल जा मुंह से निकल गया। अरे तो दोस्त है मेरा, अरे तो दोस्त है ना मेरी। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उसके पार्टनर की रेस्ट ऑफ द ईयर फीलिंग्स और एक्शंस क्या हैं और क्यों हैं, इंटेंशंस क्या हैं। सो वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव हाई प्रीस्टेस, व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तुम्हारा बंदा या बंदी वापस क्यों आना चाहती है? क्योंकि तुम्हारे बिना उनका पता नहीं चल सकता, उनकी जिंदगी में पॉसिबल ही नहीं तुम्हारे बिना। तुमसे ऑब्सेस्ड है ये बंदा या बंदी, जिस भी इंसान से तुम डील कर रहे हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ज्यादा है, टॉरस की एनर्जी ज्यादा स्ट्रांगली मिली है मुझे। ये बंदा बंदी अचानक से क्यों आएंगे? क्योंकि इस इंसान को सडनली तुम्हारी ज्यादा याद आएगी। उन्हें लगेगा तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा ना होना उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा फेलियर है। उन्हें लगेगा तुम्हारा ना होना, तुम्हारा दिल ना जीत पाना, तुम्हारी जिंदगी में ना होना, या अपनी जिंदगी में कुछ हैप्पीनेस की कमी का एहसास महसूस होगा। उन्हें लगेगा जैसे कि वो तुम्हें छोड़ नहीं सकते या छोड़ नहीं सकती। एक तरीके का एडिक्शन तुम्हारे प्रति उन्हें महसूस होगा, ऑब्सेशन तुम्हारे प्रति महसूस होगा, ना चाहते हुए भी तुम्हें ना भूल पाना, और तुम्हारी तरफ एक क्रेविंग बढ़ जाएगी, फिजिकल क्रेविंग, इमोशनल क्रेविंग, तुमसे सपोर्ट की उम्मीद रहेगी, तुमसे प्यार की उम्मीद रहेगी।
ये बंदा बंदी वापस आना चाह रहे हैं। रीजन क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है इनके लिए, ये पूरे साल के एंड तक ये कोशिश करेंगे तुमसे मूव ऑन करने की, पर मूव ऑन कर नहीं पाएंगे या कर नहीं पाएंगी। और तुम लिटरली समझ नहीं पाओगे कि बंदा बंदी क्यों आ रहे हैं अचानक, क्यों 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 अचानक से मेरा प्यार क्यों आ गया भाई। इतना टाइम तक तो तुम्हें याद भी नहीं था मैं कौन था या कौन थी। इतने टाइम में तो तुमने मुझे शक्ल भी नहीं दिखाई, अब अचानक से तुम्हें क्या याद आ गया और तुम क्यों आ गए मेरे पास। मैं तुम्हारी जगह होती ना, पता है मैं क्या करती मैं वीडियो ही बंद कर देती क्योंकि मुझे आ रहे चक्कर। अरे दीदी ऐसा मत बोलो यार, तुम लोग किस तरीके की सिचुएशन से गुजरते हो, तुम्हारे रिलेशनशिप में ये क्या है, मतलब समझ ही नहीं आता। कभी इन आउट तुम्हारा चलता क्या है, समझ ही नहीं आते। एक टॉम एंड जेरी की लड़ाई है तुम लोगों की, खत्म ही नहीं हो रही है, नेवर एंडिंग वाली लड़ाई है। कुल मिला के तुम्हारा बंदा अभी या तुम्हारी बंदी अभी डिफेंसिव है, वो अपने आप को बचाने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय वो तुमसे दूर जा रहे हैं या दूर जा रही हैं और उनका कोई एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है, कोई एक्शन नहीं मिल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा तो लग रहा है कि जैसे रिश्ता पूरी तरह खत्म ही हो गया है, क्योंकि उस बंदे या बंदी से दूर दूर तक उम्मीद ही अब नहीं दिख रही है। तुम्हें लग ही नहीं रहा है कि कुछ हो सकता है, क्योंकि उसने बिहेव ही ऐसा करना शुरू कर दिया। बट ऑल ऑफ सडन इस इंसान का तुम्हारी तरफ एक सडन, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत सडन सरप्राइज रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत ही सडन आउट ऑफ नोवेयर इस इंसान का कॉन्टैक्ट तुम्हारी लाइफ में आएगा। अचानक से तुम्हें कांटेक्ट करेंगे ऑल ऑफ सडन, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स एक बच्चा जो बिना सोचे समझे बस एक्शन ले रहा है या ले रही है, वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिना कुछ सोचे सडनली मैसेज कर दिया, बिना कुछ सोचे कॉल कर दिया, सिर्फ बिना कुछ सोचे आ गए। क्यों भाई, अब याद आ रही थी तुम्हारी। अरे तो तुझे अभी क्यों याद आ रही है, अरे तेरी याद का मैं क्या करूं, अचार बनाऊं, एक तो बारिश में सूखेगी भी नहीं। हाई प्रिस्टेस इस इंसान के लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए जो होने वाली है वो है कि ये मिस्ट्री रहेंगे, ये आपको बताएंगे नहीं कुल मिलाकर कि एग्जैक्टली इनके मन में क्या है। क्या ये किसी सेल्फिश रीजन से आपके पास आ रहे हैं, लेट मी जस्ट सी इनका कारण क्या है, वापस लौटने का कारण क्या होगा, ये क्यों आ रहे हैं, क्या इनका कोई रॉन्ग इंटेंशन है, क्या ये फायदा उठाना चाहते हैं, फाइनेंशियल इमोशनल को यूज है, या कुछ और कारण क्यों आ रहा है ये बंदा या बंदी इनके पास वापस। नंबर 2, नंबर 11, नंबर 10, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 24, नंबर 31, ये नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए, नंबर 30 भी है, ठीक है। नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं। एंड राशि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। लेट मी जस्ट सी इस इंसान का क्या इंटेंशन होगा, वापस क्यों आना चाहते हैं, क्यों आना चाहती हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यार, इस बंदे का पैसे का तो कुछ इशू नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है पैसा बहुत कमा लेगा ये बंदा या बंदी, पैसे का कोई इशू नहीं है। बस इंसान की लाइफ में वो कौन सा वाला वेलकम मूवी का सीन नहीं है, भगवान की दया से घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, ईश्वर का दिया सब कुछ है तो वो वाली सिचुएशन है कि ये उदय वाली सिचुएशन में है। बट लाइफ में क्या चीज नहीं है इनकी जिंदगी में हैप्पीनेस नहीं है, इनकी जिंदगी में आप नहीं हो तो जिंदगी बेजार है। धोखे बहुत कमाएंगे इन्होंने, कहीं ना कहीं धोखा बहुत ज्यादा इनको मिला। कर्मा होता है ना, कर्मा घूम कर आता है, चाहे तुम कितने भी दान धर्म कर लो, अगर तुमने किसी के साथ गलत किया तो वो आता है। तो कहीं ना कहीं इनको जो है बिट्रेयल मिल चुका है, इनको जो है बहुत ज्यादा पेन का सामना पड़ चुका है, क्योंकि बहुत ज्यादा बैकस्टैबिंग हुई है। क्लियरली दिख रहा है कि इनके साथ बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसमें लोगों के असली रंग इनको पता चल जाएंगे, कौन कितना पानी में पता चल जाएगा, कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं ये भी पता चल जाएगा, बुरा हार्ड ब्रेक गुजरेगा इनके ऊपर, और उसके वजह से इन्हें लगेगा कि यू वर द ओनली वन, जो इन्हें समझते थे, जो इनसे प्यार करते थे। कह दिया यू आर माई सोनिया। क्या इन पे भरोसा करना चाहिए, वो हम अभी यूनिवर्स से देखेंगे। पर ये इंसान जेन्युइनली अब आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहती है। बट द प्रॉब्लम इज कि ये इंसान दिमाग से आया है इस वक्त भी, या दिमाग से आ रही है, या ये अपने ऑब्सेशन के चलते आ रहे हैं। क्या इन पे भरोसा करना चाहिए, ये मुझे जेन्युइनली अभी भी समझना है, क्योंकि ये इंसान आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ काम करो, टीम हो जाओ, एक दूसरे के साथ रहो। पर कब तक यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या इन पे भरोसा करना सही होगा, क्या मेरे व्यूअर्स को इन पे भरोसा करना चाहिए। एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9, डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन। ये बहती हवा सा था वो वाली एनर्जी में है भाई। कितने गाने याद कैसे कहाँ से आते हैं मेरे पास इतने गाने। तो बहती हवा सा था वो वाली गाने गुनगुनाने पे मजबूर हो जाओगे। अपने से आगे किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। इस ऑफ कप्स यूनिवर्स कह रहा है खुद से भरोसा करो, तुम्हें लाइफ के लेसन्स मिल चुके हैं, तुमको अब समझदार होने की जरूरत है, वरना तुम वो बोलते ना कि गाने गुनगुनाते ही रह जाओगे। लाइफ में यू हैव टू
रिस्क ले सकते हो पर इतना भरोसा मत करो कि अंधे बन जाओ। अरे दीदी हमें तो ये बंदा प्यार चाहिए, इस बंदी का या बंदी का प्यार चाहिए, हम इसके बिना नहीं रह सकते। ठीक है मौका दो पर उस पर रिलाय मत करो, उस पर एक्सपेक्ट मत करो कि हाँ यही तुम्हारी खुशियों का ठेका लेकर बैठा है या ठेका लेकर बैठी है या ये तुम्हारे अभी दिल नहीं तोड़ेगा, या ये मत सोच के चलो कि अब आया है तो शादी करके जाएगा या शादी करके जाएगी या अब तो अपना सब कुछ घर बार छोड़कर तुम्हारे घर में ही बैठ जाएगा या बैठ जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम एक बात को लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचना कि ठीक है आया है आई है, तुम्हें खुश रहना है, तुम रहो उसके साथ, पर ज्यादा अटैच मत हो जाओ। अटैच हो जाने के वजह से ही तुम बार बार हर्ट हो जाते हो। चाणक्य ने कहा है कि आप कभी भी कोई अटैचमेंट बिल्ड करते हैं तो आप हमेशा हर्ट होते हैं, और इसका उल्लेख भगवत गीता में भी है कि जब भी कोई अटैचमेंट आप किसी इंसान से करोगे, किसी मोह से, किसी डिजायर से करोगे, तुम हमेशा हर्ट हो जाओगे। तुम किसी चीज को लेट गो करोगे कि ठीक है यार हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, मैं तो अपने आप पे फोकस करूँ, उतना तुम खुश रहोगे। खुद के आगे किसी और पे भरोसा मत करो, किसी और की आदत मत लगाओ, किसी और पे रिलाय मत करो। स्टार्ट कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, खुश रह सकते हो, फ्लो के साथ चलो, पर ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लेकर चलो। ठीक है यूनिवर्स मुझे बताएं इस पर्सन या बंदा या बंदी के साथ कोई फ्यूचर है क्या इनका? इस बंदे या बंदी के साथ कोई फ्यूचर है? जिस भी बंदे के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, बंदी के लिए देख रहे हैं, क्या कोई फ्यूचर है? ये क्यों वापस आ रहे हैं? क्या इनके साथ कोई फ्यूचर होने वाला है? क्या कुछ नई कहानी है? क्या एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर? सी नॉट दिस ईयर, इस साल तो कुछ तुमको समझ में नहीं आएगा, इस साल तो तुम पागल ही हो जाओगे, सर खुजाने पर मजबूर हो जाओगे। इस साल इनका बिहेवियर एटीट्यूड तुम्हें कंफ्यूज ही करेगा और समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है बट क्या इसके साथ कोई फ्यूचर है? मुझे ऐसा लग रहा है तुम इस रिलेशनशिप में कैजुअली जरूर रह सकते हो, तुम कैजुअल रिलेशनशिप में जरूर हो रहे हो, बट क्या तुम्हारा इसके साथ फ्यूचर बिल्ड हो सकता है? देखो अगर ये बंदा या बंदी सिंगल है कंप्लीटली, कोई इनके आगे पीछे नहीं है, तो डेफिनेटली तुम्हारे साथ सीन है कि भाई ये बंदा या बंदी तुम्हें मार्च तक कोई कमिटमेंट या कोई अच्छा ऑफर दे दे या दे देंगी। ऐसा कुछ हो जाएगा कि अचानक से आउट ऑफ नोवेयर मार्च से लगभग अप्रैल के बीच में ऐसा कुछ होगा कि ये पर्सन तुम्हें कोई ऑफर दे देगा, और लाइक लिटरली प्यार व्यार या शादी वादी तक कहानी जा सकती है। बट अगर ये बंदा कमिटेड है तो ये प्लेफुल एक्टिविटी में, या बंदी कमिटेड है तो ये प्लेफुल एक्टिविटी में रहेगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन है अगर, तो यहाँ पर चैरिट की एनर्जी साफ साफ कहती है कि प्लेफुल एनर्जी में रहेंगे, आपको भी अच्छी अच्छी बातें बोलकर हाथ में रखेंगे या रखेंगी, आपके साथ एक कैजुअल रिलेशनशिप रहेगा, बट दूसरे पर्सन के साथ भी बना के चलेंगे, तो आप मैनिपुलेट होते रहेंगे। अगर आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, आप अगर एक सही जिंदगी इनके साथ बिताना चाहते हो, लेट्स से अगर आप मैरिड हो इस इंसान के साथ, तो आपका मैरिज सर्वाइवल में जरूर आ जाएगा। ठीक है क्योंकि मार्च अप्रैल तक ये चीजें ठीक कर देंगे या कर देंगे। ठीक है लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपका बंदा या बंदी कहीं इंगेज्ड है, तो अगर आप ये सोच रहे हो, तो यहाँ पर मैं क्लियरली बोल देती हूँ कि भाई ये बंदा या बंदी जो है तुम्हारे तरफ आने से ज्यादा वो लोगों का दिमाग ऐसे चल रहा है कि नहीं मुझे इसको भी रखना है, इसको भी रखना है, इसके साथ मैं खुश रहता हूँ, इसके साथ मैं हैप्पी फील करती हूँ, और इसके साथ मेरा फैमिली लाइफ बढ़िया चल रहा है, तो वो ऐसे रहेंगे। क्या वो अपनी एंगेजमेंट उधर से तोड़ कर आएंगे? देखो कोल्ड फीट उनको जरूर होगी, ऐसी बातें भी जरूर उनके मुंह से सुनने को मिलेगी कि मैं अपनी सगाई तोड़ दूंगा या तोड़ दूंगी, बट एक्चुअली में तोड़ेंगे नहीं। ये फिलहाल के लिए टेम्पररी उनको ऐसे डर लग रहा है और एक्चुअली में कुछ करेंगे नहीं। ठीक है तो अगर कंप्लीटली सिंगल है तो टेंशन फ्री रहो, ये बंदा या बंदी तुम्हें कुछ कमिटमेंट जरूर देंगे मार्च से अप्रैल के बीच में। नहीं मैं यहाँ पे कुछ जज नहीं कर रही हूँ, जो तुम्हारे कार्ड बोल रहे हैं वही बता रही हूँ उस हिसाब से। यूनिवर्स मुझे बताएं फाइनल, ओके मैं दूसरा डेक यूज करने जा रही हूँ, फाइनल मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए लव रिलेशनशिप में क्या है? ओके रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ओके एक और है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आपकी लाइफ में, लव लाइफ में फिलहाल मैं बोलूँगी नेक्स्ट 5 मंथ्स आपको कोई फैसले नहीं लेने चाहिए। यूनिवर्स का स्ट्रेट मैसेज है कि आपको आसपास जो है रेड फ्लैग्स देखने चाहिए। लोग आपकी लाइफ में होंगे ज़रूर, पर लोगों पे रिलाय करना, लोगों पे भरोसा करना, पागल ही हो जाना, बौखला जाना मत करना। अपने से ज़्यादा किसी और को वैल्यू मत दो। कमिंग ईयर में चीज़ें शिफ्ट हो सकती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकती हैं, बट इस समय इस साल यूनिवर्स कह रहा है चूज योर सेल्फ। खुद ही से इश्क करो, खुद ही के लिए पागल हो जाओ, मर मिटो, लेकिन हाँ किसी को मिसजज भी मत करो, अपने रिश्ते भी मत खराब कर दो कि नहीं नहीं मैं तो उस बंदे या बंदी से दूर भाग जाऊंगा, ये मेरे को नहीं चाहिए। बात करो, एंजॉय करो, फ्रेंडशिप रखो, हंसी मजाक करो, घुस नहीं जाओ, पागल मत हो जाओ कि उस इंसान के चक्कर में तुम रात को सो नहीं रहे हो, अपना रूटीन डिस्टर्ब कर रहे हो, उस इंसान को बड़े इतने इतने पैसे दे रहे हो, उस हिसाब पे जान लुटा रहे हो, वो मत करो, थोड़ा सा वो कम करो। तुम सेंसिबल हो, स्मार्ट हो, इतना ज्यादा तो तुमको पता है कि कितना देना है, कितना नहीं देना है, कितना इन्वॉल्व होना है, इतनी समझदारी तुम्हारे अंदर है। अपने कोई भी डिसीजन लेने के पहले, समझो एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें किसी को पैसे देने हैं, हेल्प करनी है, पहले 2 दिन का टाइम लो और 2 दिन अच्छे से सोचो, उसको जल्दबाजी में देने मत लग जाओ कि हाँ मेरे पास है। ये जरूरत से ज्यादा गिफ्ट मत देने लगो, पहले 2 दिन सोचो क्या तुम्हें लगता है कि उस इंसान ने इक्वली तुम्हारे लिए उतना किया है जो तुम किए जा रहे हो? उस इंसान ने क्या अभी तुम्हारा बर्थडे अच्छे से मनाया है?
या कभी तुम्हारी एनिवर्सरी कभी सेलिब्रेट की है, कभी उन्होंने तुम्हारे लिए, बट नहीं दीदी उन्होंने किया, मैं उस इंसान को बहुत अच्छा बर्थडे प्रेजेंट दूंगी या मैं उसको अच्छा सरप्राइज दूंगा, दीवाना ही हो जाएगा। अरे तुम बेवकूफ बन जाओगे फिर, ठीक है। इक्वालिटी सीखो, एक रिलेशनशिप में सामने वाले को ऑब्जर्व करो कि कितना सामने वाला दे रहा है, दे रही है, उसके बाद तुम करो। बट दीदी व्हाट इफ अगर कभी उस इंसान ने दिया ही नहीं, अगर नई रिश्ता है, न्यू रिश्ता है तो चलो समझ भी सकते हैं। न्यू रिश्ते में भी बौखला मत जाओ कि सीधा कार्ड दे रहे हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जा जाके शॉपिंग कर ली, ये ज्यादा हो जाता है। या चलो बड़े बड़े गिफ्ट दे रहे हो, मत करो, घोष लो, पहले समझ लो सामने वाले का इंटेंशन क्या है। ऑब्जर्व, ज्यादा क्या करना है, स्टे अलर्ट, स्टे फोकस, सामने वाले के इंटेंशंस को समझो, कितना इंडल्ज हो रहा है या हो रही है सामने वाले, उतना देखो और उतना इन्वॉल्व हो जाओ। अगर तुम्हें लग रहा है सामने वाला इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, भाई उसके रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, जैसे सामने वाला बंदा या बंदी तुम्हें पब्लिकली ज्यादा शो नहीं कर रहे और तुम जबरदस्ती पब्लिकली लोगों को शो कर रहे हो कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में, तो गलत है। अगर सामने वाली या सामने वाला ये शो नहीं कर रहा है कि उसका तुम्हारा क्या कनेक्शन है, किसी को बताने से भी दूर भाग रहा है या तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले रहा, तो तुम क्यों उसके लिए स्टैंड ले रहे हो, तुम जबरदस्ती उसको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम्हारा क्या दिमाग खराब है क्या? तुम उसके लिए दुनिया से लड़ रहे हो पर वो तुम्हारे लिए लड़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो ये चीज के बस समझदारी रखो। सो इसी के साथ हम अपनी रीडिंग को करते हैं एंड, क्योंकि रीडिंग ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई और आजकल मेरी रीडिंग इतनी लंबी लंबी होती है कि बात कर करके मैं थक जाती हूँ, पूरी एनर्जी मेरी ड्रेन हो जाती है। तो मैं तो चलिए अभी फुल एंजॉय करूंगी अपने रिफ्रेशमेंट जितने भी पड़े हैं भाई, क्या कौन सी जो चीज है पीने लायक वो पीऊंगी, आराम करूंगी, रेस्ट करूंगी। तुम लोग भी आराम करो, रेस्ट करो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, खुलकर जियो यार। किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को लेकर इतने स्यापे पालकर मत बैठ जाओ। और यस, फ्री टाइम में रात को नींद नहीं आ रही, 3 बजे 4 बजे दिन के टाइम, जब भी मन खराब हो रहा है, इरिटेट हो रहे हो, सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, वेबसाइट पे विजिट करो, फ्री है आप लोगों के लिए, 2 क्वेश्चंस फ्री हैं, उसके बाद ही 199 रुपीज का चार्ज लगता है। और अगर तुम यार इतना इधर पोंगा पंडित लोगों को पे कर सकते हो तो यार इतना स्मॉल अमाउंट तुम लोग कर सकते हो, इतना स्मॉल अमाउंट तुम लोग पे करो। यूपीआई का ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, क्या और ऑप्शंस कौन से होते हैं भाई, तुम्हारे जितने भी वो बाहर के विदेश वाले भी जो ऑफर्स हैं, ऑप्शंस हैं, वो भी हैं उसमें, सारे तुमको ऑप्शंस मिल जाएंगे। इनफैक्ट कोर्सेज भी हैं मेरी वेबसाइट पे दिख जाएंगे, तुमको जो भी सही लगे तुम अपने हिसाब से अपने पेमेंट या मोड से पे करके तुम लोग अपने सवाल करो, वो तुम्हें जवाब जरूर देगा। और वो मेरा लिखा गया सारा A to Z, मेरा पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है, तो वो तुम्हें वो आंसर दे रहा है। देखो कार्ड्स भी तुम्हारे सामने दिख रहे हैं, तुम्हें निकल रहा है कि अच्छा तुम्हारा कार्ड क्या है, वो भी तुम्हें पता चल रहा है। सबसे बेस्ट चीज ये है कि तुम्हें अपना कार्ड खुद चूज करने का ऑप्शन मिलता है। चूज करो यार, देखो यूनिवर्स तुम्हें क्या बता रहा है, अपनी रेस्टलेसनेस को, ज्यादा तुम्हारी क्यूरियोसिटी शांत हो रही है, तुम्हें गाइडेंस मिल रही है, ये सोच के आपका ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।